बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का सिलसिला जारी है, जो कि अब्दुल्ला फारानी की किताब से माखूज है। पार्ट 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आमुल फील। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी आवल नाल कटी हुई थी। आप खत्मा शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी हुए, और वो कहा करते थे कि मेरा ये बेटा निराली शान वाला है। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली का शिकार थे, लेकिन जूं ही आपकी दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने दोनों हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के मुताबिक आप घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सद्दे किसी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम फर्ज नमाज में उठाते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदना आमना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आईं। अल्लामा सुहेली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की, और एक रवायत में ये अल्फाज भी आते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। आपकी विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्तफाक है। वो पीर का दिन था। आप फजर के वक्त पैदा हुए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत सारे अक़वाल और रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को, एक के मुताबिक 8 रबीउल अव्वल को, एक रवायत के मुताबिक 2 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारी रवायात मौजूद हैं। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्राहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की। आपकी पैदाइश इस वाक़ये के कुछ ही दिन बाद हुई। वाक़या कुछ इस तरह से है कि अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का बना हुआ है। उसने पूछा, इसका लिबास कैसा है? उसे बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे इसकी पोशाक तैयार की जाती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बातें सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाजे लगवाए, इनमें सोने के पतरे जड़वाए, इनके दरमियान में जवाहिर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला कि स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें एतकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यही अदा करते रहे। अरब के एक शख्स से बात बर्दाश्त ना हुई। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा के इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सारी गंदगी इसके अंदर डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ, कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है, मैं इसको ढा दूंगा। इसके एक एक पत्थर को तोड़ दूंगा। इसने शाह हबशा को ये तफसीलात लिखी, उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंचा तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने फौजियों को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवरों को लूट लें। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब के एक दोस्त जो कि अब्राहा के लश्कर में शामिल थे, जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब की दरख्वास्त पर
अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ करवाया अबराहा से और मिलने की दरख्वास्त दी और इन अल्फाज में तारुफ करवाया, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है, शर्फ और बुजुर्गी से हासिल है, लोगों में इसका बहुत असर है, लोगों को बहुत अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें हथियार देता है, खाना खिलाता है। ये अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबराहा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अबराहा ने उनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस किए जाएं। उनकी बात सुनकर अबराहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है, लेकिन आपने तो सिरे से इसके बारे में कोई बात ही नहीं की और अपने ऊंटों की बात लेकर बैठ गए। इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मुझे मेरे ऊंट वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा, मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबराहा ने हुक्म दिया, इनको ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनकी सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए और उन पर निशान लगा दिए और उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ कर कर हरम में छोड़ दिया। फिर अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ी पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अबराहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार था और लश्कर की रहनुमाई कर रहा था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर जरबे लगाई, उसे नेज़े चुभाए। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उठकर चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया, वो फिर रुक गया। ये अमल उन्होंने बार बार दोहराया, लेकिन हाथी मक्का की तरफ जाने पर राजी ना हुआ और एक कदम भी उसने मक्का की तरफ ना बढ़ाया। आखिर अबराहा ने हुक्म दिया कि हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश ही ना रहे और हम इसे मक्का की तरफ बढ़ा सकें और अपना मकसद हासिल कर सकें। चुनाचा उसे शराब भी पिलाई गई, लेकिन इस पर भी इसका एक असर ना हुआ। और यूं हमारा पार्ट 3 मुकम्मल हुआ।